भी प्लान कर रहे हो मेघालय की रोड ट्रिप, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। हाय, मेरा नाम है जे। मैं पिछले 5 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ और रिसेंटली मैं गया था मेघालय। तो ये है मेरी 4 डेज और 3 नाइट की आइटनरी एक्सप्लोरिंग मेघालय। मेघालय एक्सप्लोर करने के लिए आपको गुवाहाटी पहुंचना पड़ेगा। गुवाहाटी आप इधर फ्लाइट से पहुंच सकते हो या फिर आप ट्रेन भी ले सकते हो, डिपेंडिंग आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो। ट्राई करना कि आप सुबह सुबह गुवाहाटी पहुंच जाओ ताकि आपका एक दिन वेस्ट ना हो। ये रहेगी एक रोड ट्रिप, सो आप बाइक या फिर कार से इस ट्रिप को आराम से कर सकते हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट। गुवाहाटी से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास 2 रूट हैं टू एक्सप्लोर मेघालय। वन इज थ्रू जवाई एंड द अदर वन इज थ्रू सोहरा। सो आप दोनों में से कोई सी भी लोकेशन चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर आइटनरी। हमने चूज किया सोहरा वाला रूट। हम सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकले फ्रॉम गुवाहाटी। आज के दिन हम एक्सप्लोर करने वाले थे 2 जगहें। वन वाज वे सोडांग वाटरफॉल एंड द सेकंड वन वाज मौसमी केव। जब आप इन दोनों लोकेशंस की तरफ जा रहे होगे तो आपको बीच में मिलेगा उमियाम लेक। अगर आपके पास टाइम है देन आप यहाँ पे रुककर बोटिंग कर सकते हो इफ यू वांट, नहीं तो आप डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हो। तो रास्ते में शिलोंग क्रॉस करोगे। शिलोंग में आप चाहो अपना लंच कर लो या फिर ब्रेकफास्ट कर लो। शिलोंग के बाद आप सीधा निकल जाओगे टुवर्ड्स वी सोडांग वाटरफॉल। वी सोडांग वाटरफॉल पहुंचने के बाद आपको वहाँ पे पार्किंग देनी पड़ेगी। पार्किंग वहाँ पे 30 से 40 रुपए लेते हैं। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट का एक छोटा सा डाउनहिल हाइक या ट्रैक कह लो वो करना पड़ेगा। इतना हार्ड नहीं है बट फिर भी यू नीड सम स्टेमिना। नीचे जाने का रास्ता है वो थोड़ा बैम्बूस वगैरह लगा के उन लोगों ने बनाया हुआ है, तो आपको थोड़ी दिक्कत दे सकता है अगर आप यूज टू नहीं हो हाइक या फिर ट्रिप्स के। आप नीचे पहुंच जाओगे आराम से 15 से 20 मिनट में। उसके बाद आप अपना जो भी है एक आधा घंटा वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। वाटरफॉल के सामने फोटोज वगैरह खींचो, वीडियोस बनाओ। तो वी सोडांग वाटरफॉल है, उसका एक लेयर नीचे है एक लेयर ऊपर है। ऊपर भी आप जा सकते हो अगर आप जाना चाहो तो। वो मतलब 2 से 3 मिनट की हाइक है। उसके बाद हम फर्स्ट डे वहां से निकले अप हिल ट्रैक जिसमें 25 से 30 मिनट लग गए हमें। हम निकले वहां से डायरेक्ट टुवर्ड्स मौसमी केव। मौसमी केव इज समथिंग जो आपको जरूर करना चाहिए। इट्स रियली ब्यूटीफुल और ज्यादा लंबा नहीं है, मतलब वहां से हमें करीबन 1-1.5 घंटा लगा। 30 से 35 रुपए की टिकट लगी हमें एंट्री की। टिकट लेने के बाद हम चले गए इनसाइड दी केव। केव वेल मेंटेन्ड है, वेल लिट अप है, अंदर लाइटें लगी हुई हैं। लाइमस्टोन दिखेगा ऊपर जो अंधेरे में चमकता है। कुछ कुछ जगह पे पतले पतले पैसेजेस हैं, मतलब इतना हार्ड भी नहीं, आपको झुक झुक के थोड़ा क्रॉल वगैरह करना पड़ सकता है। इतना लंबा टनल है नहीं और आसपास भी 1-2 टनल और छोटे छोटे हैं जो मतलब इसी टनल को लिंक करते हैं। तो ये सब हमने करते करते बज गए थे रात के 6 साढ़े 6 और अंधेरा हो चुका था। उसके बाद हमने वहीं पे थोड़ा बहुत कुछ खाया। कोई भी हमने बुकिंग्स नहीं की थी, सो वी हैड टू सर्च फॉर ए होम स्टे। हमने एक होम स्टे ढूंढा। बंक बेड टाइप सेटअप मिला जिसने हमसे 300 रुपए लिए पर बेड। ठीक था, मतलब ओकेश था, थोड़ा सा शेडी था बट आप ट्राई करना कि या तो आप पहले से बुक कर लो या फिर आप ट्राई करना कि सोहरा में कोई अच्छी वेल लिट अप एरिया में या फिर अच्छी जगह ढूंढ के वहां रुको। सो दिस एंड्स आवर डे 1 एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद डे 2। सो डे 2 में हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। डे 2 वाज ऑल अबाउट ए ट्रैक जो आप लोगों को पता होगा, द डबल रूट ब्रिज ट्रैक। गूगल में डालोगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। वहाँ पे पार्किंग स्पेस वगैरह है। एक चीज है कि आप गाइड जरूर ले लेना क्योंकि ये ट्रैक थोड़ा मतलब आपको यहाँ वहाँ कर सकता है। अगर आप पहले कभी नहीं गए हो तो 500-1000 रुपया देके गाइड ले लेना। बच्चा हो या बड़ा हो उससे मैटर नहीं करता। वहाँ गाँव के आसपास जो लड़के होते हैं वो काम करते हैं इन चीजों में ना। हमने स्टार्ट किया था करीबन 11:30 के आसपास और हमें नीचे पहुंचते पहुंचते 3-3.5 घंटे लग गए थे टू दी डबल रूट ब्रिज। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब सेम डे रिटर्न नहीं करते हैं, वो वहीं पे स्टे ले लेते हैं। वहाँ पे बहुत सारे होम स्टे टाइप हैं बट हमारा प्लान ऐसा नहीं था। डबल रूट ब्रिज पहुंचने के बाद आपको और थोड़ा 1 घंटा ट्रैक करना पड़ेगा टू ब्लू लगून एंड दी रेनबो वाटरफॉल। हमारे पास इतना टाइम नहीं था इसलिए हमने वो नहीं किया बट आई वुड रिकमेंड अगर आपके पास टाइम है, आप अगर अर्ली स्टार्ट कर रहे हो इन 2 जगहों को मिस मत करना। 1-आधा घंटा हमने वहाँ पे स्पेंड किया, फोटोज वोटोस लिए। उसके बाद 4-4.5 घंटे लग गए हमें वापस ऊपर ट्रैक करने में। काफी टायरिंग ट्रैक है क्योंकि सीढ़ियां हैं बहुत सारी, करीबन 3500 सीढ़ियां हैं। तो आपको सीढ़ियां चढ़ बढ़ के ऊपर पहुंचना पड़ता है। मतलब नीचे उतरना तो मुश्किल है ही, उससे ज्यादा ऊपर चढ़ना और मुश्किल था। तो वहां भी हमको वापस आते आते रात हो गई थी। रात होने के बाद हमारे पास ज्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं, फिर हमने होम स्टे देखा जिसने हमसे 1500 रुपया फॉर द नाइट लिए। बढ़िया खाना वहां पे दिया हमें लोकल घर पे बना के। दिस एंड्स आवर डे 2 इन मेघालय। डे 3 की शुरुआत होती है थोड़ी सी जल्दी। डे 3 में हमें एक्सप्लोर करनी थी 2 जगहें। वन वॉज द एशियाज क्लीनेस्ट विलेज मावालोंग एंड द सेकेंड वन वॉज दोकी रिवर। हम अपने स्टे से स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स एशियाज क्लीनेस्ट विलेज जिसको पहुंचने में हमें करीबन 2-2.5 घंटे लग गए वहां से पहुंचने में। वहां पे भी टिकट लगती है, अगर 70-80 रुपीज की टिकट लगती है। वो टिकट ली हमने, उसके बाद अंदर गए और काफी ज्यादा कमर्शलाइज्ड है। वहाँ पे अभी होम स्टेज बन गए हैं, होटल्स बन गए हैं, पार्किंग स्पेस है, तो वहीं पे आप थोड़ी देर घूम सकते हो। वहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, बस घर बने हुए हैं, साफ सुथरी जगह है। सो आधा घंटा 45 मिनट इज इनफ फॉर द प्लेस। हमने लंच वहीं पे किया।
150-200 की थाली मिली थी, हमने वो किया और उसके बाद वी हेडेड टू दौकी रिवर। एक चीज़ और है कि रास्ते ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट अच्छे ही रास्ते हैं, बट किसी किसी जगहों पे थोड़े बैड पैचेस हैं और रास्ते क्या है ना पतले हैं, तो थोड़ा केयरफुली आपको ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि रात के टाइम पे क्या कभी कभी क्या होता है ना, फॉग आ जाता है, तो फॉग से थोड़ी दिक्कत हो सकती है उन रास्तों में। तो पतले रास्ते हैं, सामने का ट्रैफिक अगर आपको नहीं दिखेगा या फिर सामने का ट्रैफिक तेज आ रहा होगा या फिर आप तेज जा रहे होगे, थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। हम पहुंचे, पार्किंग की दिक्कत है, दौकी रिवर के सामने पार्किंग की दिक्कत है, तो थोड़ा देख दाख के आप अपनी गाड़ी या फिर बाइक पार्क करना, क्योंकि बहुत पतला रास्ता है और पहाड़ के नीचे आपको एग्जैक्टली पार्क करना पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद हम फिर गए नीचे, हमने दौकी रिवर में बोटिंग करने का प्लान किया था और बोटिंग 800-900 रुपये बोटिंग का लिया उसने हमसे। मैं 800-900 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पैसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, सीजन होता है तो ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वो बोट पे ले जाएंगे, पूरा रिवर आपको बोटिंग करेंगे, उसके बाद सामने से एक वाटर फ्लो होता हुआ दिखाई देगा, एक बैम्बू का उन्होंने एक बढ़िया सा ब्रिज टाइप बनाया हुआ है, फिर आपको बांग्लादेश की साइड ले जाएंगे, बांग्लादेश का बॉर्डर, बांग्लादेशीज दिखेंगे आपको उस तरफ, रिवर के उस तरफ बांग्लादेश है और रिवर के इस तरफ इंडिया है, तो ये बॉर्डर जो रिवर है वो डिवाइड करता है। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे करीबन 5:30 बजे के आसपास। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप दौकी विलेज है वहाँ भी रुक सकते हो, अगर आपके पास टाइम है और आप थोड़ा और आगे ड्राइव करना चाहते हो तो आप जाके जवाई में रुक सकते हो। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 रास्ते हैं, एक है सौरा का रास्ता, एक है जवाई का रास्ता। तो हम क्या कर रहे थे, हम पूरा सर्किट कर रहे थे, हम सौरा से होके हम जवाई से जाके फिर हम ओमामी से होके शिलोंग फिर गुवाहाटी जाने वाले थे, ये हमारा प्लान था। तो हमने डिसाइड किया कि हम जवाई में रुकेंगे, रात तक गुवाहाटी वापस जाना था। सो डे 3 हमने एंड किया, एक होम स्टे हमें मिला, अच्छा सा होम स्टे था, 1200 रुपये लिए उन्होंने हमसे और बढ़िया सा हमने वहाँ पे अपनी नाइट स्पेंड की, खाना वाना खाया, सो गए। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर लास्ट डे ऑफ द ट्रिप। लास्ट डे हमारा प्लान था दैट वी विल बी एक्सप्लोरिंग द 2 ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। पहला था क्रांगसुरी वाटरफॉल, जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, और उसके बाद था फीफी वाटरफॉल। सो हम सुबह सुबह निकल गए, डायरेक्ट हम गए टूवर्ड्स क्रांगसुरी वाटरफॉल। और जवाई की अच्छी बात है, जवाई से बहुत सामने है ये वाटरफॉल, सो हमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं वहाँ तक पहुँचने में। इट टुक 30-35 मिनट्स क्रांगसुरी वाटरफॉल पहुँचने के लिए। और क्रांगसुरी वाटरफॉल में पार्किंग लगी हमें 50 रुपये की, अच्छी खासी पार्किंग स्पेस है वहाँ पे। रास्ता थोड़ा कच्चा रास्ता है, 30 रुपये आपको वहाँ पे एंट्री के देने पड़ेंगे। 300 सीढ़ियाँ होंगी जो आपको चल के नीचे तक जाना पड़ेगा टू द वाटरफॉल। वहाँ पे अगर आपको पानी में नहाना है तो आपको लाइफ जैकेट लेनी पड़ेगी, तो आपको 200 रुपये की लगेगी। 200 रुपये में आप लाइफ जैकेट लेके वाटरफॉल के अंदर बढ़िया नहा सकते हो। आप मेन अगर वाटरफॉल पे कूदोगे तो आपको लाइफ जैकेट लगेगी, अगर आप इस साइड कूद रहे हो पत्थरों की तरफ, लाइफ जैकेट की जरूरत नहीं है। वहाँ पे भी बहुत सारे होम स्टे टाइप बन चुके हैं, स्टेज बने हुए हैं, ऊपर की तरफ एक स्ट्रीम टाइप है, तो वहाँ पे आप चाहो तो बोटिंग कर सकते हो या फिर आप वहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो। वहाँ से निकल गए टुवर्ड्स फीफी वाटरफॉल। फीफी वाटरफॉल वहाँ से 1-1.5 घंटे की डिस्टेंस पे है। फीफी वाटरफॉल के पास भी पार्किंग मिल जाएगी, वहाँ पे कोई पार्किंग चार्ज तो नहीं है, बट वहाँ क्या है ना, ये जो फीफी वाटरफॉल पे जहाँ पे आप गाड़ी पार्क करोगे वहाँ से आपको कम से कम 20-25 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी, नॉट एग्जैक्टली ट्रैक, एक वॉक है जो करनी पड़ेगी। और वॉक जो है ना, आपको एक नदी है, नदी बह रही है बीच में, वो क्रॉस करनी पड़ेगी। वो क्रॉस करने के लिए वहाँ पे जो लोकल हैं वो बोट्स रखते हैं, तो वो बोट एक पार से दूसरी पार, मतलब 2 मिनट का रास्ता है वो, उसके आपको 100-200 रुपये वो चार्ज करते हैं उस तरफ ले जाने के लिए। फिर आप जो वॉक है वो स्टार्ट करो टुवर्ड्स दी फीफी वाटरफॉल। अब फीफी वाटरफॉल जब आप जाओगे ना तो आपको 2 वाटरफॉल मिलेंगे, एक पहले मिलेगा उसके बाद और एक मेन वाटरफॉल मिलेगा। तो जो पहला वाटरफॉल है उस तक पहुंचने के लिए तो दिक्कत नहीं होगी आपको, वो मतलब आपको हल्का फुल्का 4 से 5 मिनट की नीचे डाउन हिल हाइक करनी है, वहाँ आराम से पहुंच जाओगे, वहाँ पे फोटोज वोटोज लो। जो मेन फीफी वाटरफॉल है वो थोड़ा टफ है, अब सीढ़ियाँ बना दी उन्होंने, जब मैं गया था तो वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं थी, तो अब रिसेंटली उन्होंने वहाँ के लोकल्स ने काट वाट की सीढ़ियाँ बना दी हैं, तो आपको अब 300-400 सीढ़ियाँ जो हैं वो लेके नीचे जाना पड़ेगा टू द फीफी वाटरफॉल। उसके बाद आपको ऊपर आने में भी उतना, मतलब आप समझ लो कि 1-2 घंटे का आपका और बढ़ जाएगा अगर आप मेन वाटरफॉल तक जाओगे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जा रहे हो मेघालय देन यू मस्ट गो टू द मेन वाटरफॉल। काफी ऊंचाई से फीफी वाटरफॉल गिरता है एंड इट विल बी फन। आप वहाँ जाके पिकनिक विकनिक भी करना चाहो तो पिकनिक वगैरह भी कर सकते हो, आई डोंट थिंक सो कोई वहाँ पे मनाही है। एंड दिस वाज आवर 4th डे, सो हमने फिर डिसाइड किया दैट वी विल बी लीविंग फॉर शिलोंग थ्रू जॉय, लेकिन हम शिलोंग नहीं रुके, वी एंडेड आवर ट्रिप डायरेक्टली इन गुवाहाटी। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा डे है तो आप शिलोंग में भी बिता सकते हो। शिलोंग इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ पे आप लोकल फूड ट्राई कर सकते हो, लोकल मार्केट में घूम सकते हो। बोनस टिप यह है कि आप अच्छे जूते पहन के जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैक करना पड़ेगा आपको।
मेघालय में बारिश कभी भी हो सकती है, तो एक रेनकोट हो गया, वाटरप्रूफ शूज हैं आपके पास तो वो लेके जरूर जाना। जितने भी ग्लूकोज वगैरह हैं वो लेके जाओ। कुछ कुछ जगहों पे आपको खाना नहीं मिलेगा अच्छा, तो स्टे वगैरह का है तो आप स्टे वगैरह पहले ही बुक कर लो, तो मैंने आइटनरी बनाई हो उसके हिसाब से। और ट्रैक करने के लिए रेडी रहो। मेघालय इज ऑल अबाउट शॉर्ट और लॉन्ग ट्रैक्स। बाकी इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गो, इज सेफ प्लेस टू गो। बट हाँ, लोकल से पोलाइटली बात करना, लोकल से आप ज़्यादा वहाँ पे झगड़ना या फिर उल्टी सीधी बात करने का ट्राई मत करना, क्योंकि जितने लोकल्स वहाँ के स्वीट हैं उससे ज़्यादा ही वो थोड़े एग्रेसिव भी हो सकते हैं। तो लोकल्स को आप जितना रेस्पेक्ट दोगे उतना रेस्पेक्ट आपको इन रिटर्न मिलेगा। और स्कैम से बच के रहना। मेघालय इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। टाइम की बात करूँ तो बेस्ट टाइम रहता है प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून। जुलाई अगस्त के टाइम पे आप मत ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब धुआंधार बारिश होती है और आप फंस सकते हो, वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह भी हो जाते हैं। तो आप प्री मानसून जाओ या फिर पोस्ट मानसून जाओ, या फिर ठंड में भी जा सकते हो। ठंड में लेकिन कोहरे की दिक्कत हो सकती है वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस कोहरा होता है। तो आप ट्राई करो कि अप्रैल से लेके जून तक जाओ। उसके बाद लेट अक्टूबर से लेके नवंबर तक मैक्सिमम आप मेघालय एक्सप्लोर कर लो। सो दिस वाज माय ओवरऑल 3 nights 4 days आइटनरी टू द ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ मेघालय। और अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हो देन डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और भी जितने प्लेसेस मैंने एक्सप्लोर किए हैं मैं उन सब की आइटनरीज आप लोग के लिए लाने वाला हूं। सो अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब। अगर आपको इस ट्रिप के व्लॉग्स देखने हैं तो ऑलरेडी व्लॉग्स अपलोडेड हैं, इस वीडियो से पहले वो चारों व्लॉग हैं। तो आपको डिटेल में देखना है तो आप वो चारों व्लॉग देख लो, और होपफुली यू विल एंजॉय द व्लॉग एंड होपफुली यू एंजॉयड दिस वीडियो। Thank you so much for watching. This is Jay from channel Jay Boy Vlogs. Thank you. Tata. Bye bye. Jai Hind.